चैप्टर कौन सा है? 5वां है, जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद। अब पहली चीज है, इसमें पहला शब्द आया है, अगर तुम देखो तो देखो जरा, बगावत। बगावत क्या होती है? बगावत कौन करेगा, क्यों करेगा? पहला इसमें दिया गया है जब जनता बगावत करती है और उसके बाद। तो बगावत क्यों करेंगे? क्योंकि 1857 की बात है। क्या लिखा है? 1857। 1857 भारत में किसका राज था? अंग्रेजों का। अंग्रेजों का था। तो अब सीधी सी बात एक तो समझ में आ गई, अंग्रेजों के द्वारा ही कुछ ऐसा किया गया है जिससे लोग बगावत कर रहे हैं, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं, परेशान होके बगावत पे उतर आए हैं। ठीक है, ये बात है ना। अब देखो क्या बात। पहली चीज, 1857 में भारत में किसका राज है? अंग्रेजों का। अंग्रेजों का राज है, मतलब भारत किसके गुलाम है उस टाइम पे? अंग्रेजों का। जैसा जैसा अंग्रेज कहते थे वैसा वैसा करो, नहीं तो आप भारत में सजा के पात्र हो जाओगे। उनको सजा दी जाती थी, है ना। अब एक बात बताओ, आपका देश, आपकी जमीन, आपका व्यापार, सब कुछ आपका है, और उसपे अधिकार किसका है? अंग्रेजों का। तो बुरा तो लगेगा। अरे भाई, कोई भी आदमी हो, याद करने बैठे, कोई भी व्यक्ति हो, किसी के भी अधिकारों को अगर आप हनन करोगे, है ना, किसी की आजादी छीनोगे, तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। ये रियलिटी तुम्हें पता है। आजकल तो बच्चा भी देख लो, बच्चे वैसे भी, बच्चे को भी अगर आप कहोगे, मतलब एक बार मान लेगा, 2 बार मान लेगा, बार बार नहीं मानेगा। तो पहले तो पूरी जनता परेशान हो गई थी अंग्रेजों से, है ना। तो जब अंग्रेजों से जनता परेशान हो गई तो क्या करेगी? लास्ट में परेशान होगी, बगावत करेगी। किसमें करेगी? बगावत पे। बगावत करने का मतलब ये है कि अब वो ना संघर्ष कर रही है, आंदोलन कर रही है कि हमें आजादी चाहिए। अब हम तुम्हारे अंडर नहीं रहेंगे, क्योंकि अब ना तुम्हारी हम बात मानेंगे, ना तुम्हारा कोई आदेश मानेंगे। ठीक है ना। विद्रोह करेंगे तुम्हारे खिलाफ। बगावत मतलब, बगावत को दूसरा नाम क्या दे सकते हो आप? विद्रोह। विद्रोह कर दिया। ठीक है। जब जनता बगावत विद्रोह करती है, क्या बगावत करती है। अब चैप्टर का नाम क्या है? बगावत करती है। उन्होंने क्या लिख दिया? विद्रोह लिख दिया है। तो तुम इसको ये मत कहना भाई क्या है ये, भी बगावत की होता है इसमें। ठीक है, मेरा नाम तो ये है, मैंने विद्रोह तो बताया तुम्हें। ठीक है, जो जनता विद्रोह करती है। तो अब देखो, पहली चीज है कि अंग्रेजों ने ऐसी ऐसी नीतियां बनाई, है ना। नीतियां बनाई तो लोग परेशान हुए। परेशान कैसे हुए? उन्होंने बोला भाई तुम्हारा धर्म तो छोटा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म हमारा है। देखो हमारे धर्म में ये होता है, वो होता है ना। वो अपने धर्म के बढ़ाए प्रशंसा करते, हमारे धर्म की बेइज्जती करते। तो लोग, अब आदमी ना सब कुछ सहन कर लेगा। आप गाली दे लो, रैप्ट मार लो, थप्पड़ मार लो, कुछ भी ले लो, लेकिन अगर आपने उसको धर्म के प्रति कुछ बोल दिया ना, धर्म का बड़ा कठोर कट्टर बंदा होता है, कोई भी आदमी हो। अब तो खैर नहीं, अब कोई धर्म नहीं मानता, आदमी सब बराबर है, लेकिन मानते हैं। लेकिन पहले क्या होता था? धर्म के लिए भाई साहब, आपको पता नहीं है, धर्म ही सब कुछ होता था पहले। धर्म को ही सब कुछ माना जाता था, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। पहले के भी लोग थे ना, जो पहले के राजा महाराजा गांव के लोग थे, वो विदेश नहीं जाते थे। विदेश इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि उन्हें पता था, अगर भारत को बाहर, मतलब भारत मतलब क्या, भारत नहीं, जैसे भारत है, ठीक है, यहाँ राजस्थान है, राजस्थान को पार करके अगर दिल्ली में भी आ रहे हैं, उसको भी विदेश माना जाता था। और विदेश जाना एक गलत माना जाता था पहले के जमाने में। कहते थे विदेश गया तो उसको उसको जाति से बाहर कर देते थे। सोचो कितनी बड़ी बात है। मतलब एक बंदा कोई कमाने जा रहा है, उसको जाति से बाहर कर देते। ये था धर्म। विदेश का पानी नहीं पीना। जो लोग मतलब, अब जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान लोग जाते ना, उधर नहीं जाते, क्योंकि वो मल्लेच है। मल्लेच मीन्स वो गाय का, भैंस का, मतलब मांस खाते हैं। तो मांस खाने वाले लोगों को हम धर्म में नहीं मानते, वो लोग मानते नहीं थे। तो वो क्या कहते थे? वो मल्लेच है, उनका उधर जाएंगे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो उधर नहीं जाते थे। भारत को पार करके कभी नहीं जाते थे। तुमने देखा होगा पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का शासक था, राजस्थान का। तो उसको क्या बोलते हैं? दिग्विजय। दिग्विजय मतलब चारों दिशाओं को जीतने वाला। तो अब सिर्फ उसने राजस्थान और यू दिल्ली जीती थी बस। दिग्विजय कैसे हो गया? फिर उनके लिए उतना ही बड़ा क्षेत्र क्या होता था? विजय, मतलब विश्व होता था, विश्व विजेता। दिग्विजय मतलब क्या होता है? विश्व विजेता। तो विश्व उनके लिए इतना बड़ा होता है। सिकंदर है, सिकंदर का वो मैसेडोनिया से आया, इधर से आया, फिर ऐसे घूम के अफगानिस्तान आया, फिर पाकिस्तान आया, फिर भारत आया, फिर भारत यहाँ आते आते
अब इतना लंबा है, उसके यहाँ आके पता चला भाई अभी तो भारत चालू हुआ है। क्या पता चला? भारत चालू हुआ है। भाई साहब सैनिक बोले वापिस चल, कितने महीनों से चल रहे हैं हम, और अभी तो भारत आया है। ये भारत है, फिर भारत से 3 गुना बड़ा कौन है? दुगना भारत से चाइना, फिर चाइना से 2 गुना बड़ा कौन सा? रूस। तो कब चलेंगे और वापिस? यहीं से वापिस ले गया था। इसलिए फिर भी उसे कहते हैं विश्व विजेता। जीत लिया क्या उसने विश्व? नहीं जीता ना, फिर भी उसे क्या बोलते हैं? विश्व विजेता। ठीक है। वैसे अभी इसमें आओ, जनता बगावत कर रही है। अब जो नीतियां बन रही है, जो नीतियां क्या थी? पहली नीति, उन्होंने एक तो बाल विवाह चालू कर दिया। ठीक है। उन्होंने जबरदस्ती रियासत हड़प ली। रियासत हड़पी। उन्होंने क्या, गोद निषेध। गोद निषेध कानून ले आए। फिर वो लाए गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस। बाल विवाह एक और चीज है इसमें, विधवा विवाह। ठीक है। बाल विवाह चालू कर दिया, विधवा बाल विवाह करना बंद कर दिया। बाल विवाह बंद। ठीक है। और विधवा विवाह शुरू। ये दोनों ध्यान रखना। विधवा विवाह तो शुरू कर रहा था, बाल विवाह क्या करता? बंद कर रहा था। अब लोग परेशान कब कर रहा था? 1829 में। 1829 में। अब ये चीजें होने लगी तो लोगों को क्या हुए? अब लोगों के बाल विवाह शुरू से सब चल रहे थे, वो बुरा लगा ना भाई, तुमने हमारे को बंद करा। विधवा विवाह कभी नहीं होता था। महिला की एक बार शादी होती है, हिंदी हिंदी मतलब भारतीय भारतीय बोल रहे हिंदू धर्म के अनुसार एक बार विवाह हो, फिर दोबारा विवाह नहीं होता। बाद विधवा विवाह चालू कर दिया। इससे क्या हुआ? लोग समाज नाराज हो गया। हो रहा था, कह रहा है नीतियां और सब लोग, तो लोग इससे नाराज हो गए, यार ये तो गलत कर रहे हैं, हमारे धर्म से खेल रहे हैं, हमारे धर्म के प्रति हमें लोगों को हमें गिरा रहे हैं हमारे धर्म से। ठीक है ना। बहुत वहां के राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारियों, आदिवासियों, सिपाहियों, सबको तरह तरह से असर पड़ेगा, इन चीजों का पड़ेगा ना। सिपाहियों पे कैसे पड़ेगा इसका? गांव सूर्य की तरफ वाले कारतूस। अब हिंदू धर्म में गाय मांस खाना, हिंदू धर्म में गाय का मांस खाना बहुत पाप माना जाता है। मुस्लिम धर्म में सुअर का, है ना। तो हिंदू मुस्लिम दोनों नाराज हो गए। और भारत में सबसे ज्यादा कौन थे? हिंदू और मुस्लिम, है ना। तो सबसे ज्यादा नाराज कौन होंगे? हिंदू मुस्लिम। ठीक है। दूसरी चीज में गोद निषेध कानून। अब राजा थे, राजा के अगर खुद का खून होगा, तो खुद का खून होगा ही तो ही राजा बनेगा, नहीं तो उसको क्या करते थे? अंग्रेज ले लेते थे। अब जैसे हमारा बाप है, ठीक है, जैसे मैं हूं, अब मेरे बच्चे हुए, मेरे बच्चे ना हो, ठीक है, तो मेरी जमीन सीधा गवर्नमेंट ले ले, है ना। तो गलत है ना ये तो, क्योंकि मैंने अगर मैं जैसे मेरे बच्चे ना है, मैं किसी बच्चे को गोद ले लूं और उसे उसके नाम कर दूं, तो गलत है, सही हो ना मेरे लिए तो। लेकिन वो नहीं कर सकता मैं। राजा क्या करते थे? राजा को गोद निषेध बंद कर दिया। भाई आप आपका अगर सेम रक्त होगा तो ये आप क्या कर सकते हो? राजा बना सकते हो, नहीं तो वो सीधा अंग्रेजों के अंडर, गवर्नमेंट के अंडर हो जाएगी। ठीक है। फिर रियासतों में, रियासतों को हड़पना, वो हड़प लिया। किसी पे कर्जा ज्यादा हो गया तो कर्जा नहीं दे पा रहा, ये रियासती मेरे को दे दे। तेरे बेटा नहीं है, दे दे। कुशासन का आरोप लगाया, जैसे अवध है, अवध पे कुशासन का आरोप लगा दिया, इसका शासन सही नहीं चल रहा, उसको भी हड़प लिया। तो ये चीज थी। बाल विवाह समझाई दी। अब विधवा विवाह, जिसकी एक बार शादी जाती है उसका पति मर जाता है, तो उसके दोबारा विवाह करने चालू कर दिए। पहले क्या होता था? सती, सती प्रथा। सती प्रथा किसने रोक लगाई सती प्रथा पे? 1829 में। हमारे भारत के विद्य हो, राजा राम मोहन राय। हाँ।
राजा राम मोहन राय ने बंद करा था कब? 1829 में। सती प्रथा क्यों बंद कराई? क्योंकि ये बड़ा भाई था, उनकी मृत्यु हो गई, इनकी भाभी छोटी थी उम्र में, मतलब, है ना। तो अब इनके सामने उनको उनके भैया के साथ सती किया जा रहा था, मतलब जबरदस्ती उसको उस दाग में जिसमें पति जल रहा है उसी के साथ जलाते थे, उसे नशा कराते थे फुल बढ़िया। फुल नशा कराने के बाद उसको कहते थे अब उसको धकेल दो आग में, और कहते थे सती माता की जय, सती माता की जय कहते। फिर राजा मोहन राय ने कहा कि ये कौन सी सती माता की जय हो गई है? किसी की आप जीते जी किसी को आप जला रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? ये हत्या कर रहे हो, किसी का मर्डर कर रहे हो। दिस इज ये मर्डर, नॉट सती प्रथा। ये तुम्हारा धर्म नहीं है, ये मर्डर है। किसी जिंदा इंसान को आप जला रहे हो, ये क्या है? एक मर्डर है। तो 1829 में क्या हुआ? उसको बंद कर दिया गया। फिर भी कानून है, चलते रहते हैं। लास्ट सती हुई थी, लास्ट सती 1971 में या 72 में, ऐसे कुछ 71-72 में राजस्थान में हुई थी, गायत्री देवी, ऐसे भी नाम था। ठीक है ना। बाकी अब तो अब नहीं है, अब तो आप गाना नहीं गा सकते इसका, सती प्रथा का, तुरंत जेल हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ। नवाबों की छीनती सत्ता बता दिया मैंने। और उनके बच्चे नहीं होते थे, उनसे क्या छीन लेते थे? वो छीन लेते थे पूरा राज्य, अपने अंडर ले लेते थे अंग्रेज। किसान और सिपाही, अब किसान और सिपाही कैसे नाराज होंगे? तो किसानों का एक पॉइंट और लिख लो, किसान